भाषा का सिखाई जो होता है वो बचपन में अच्छा से होता है, और उसके बाद पढ़ाई हो गया, ये सब गुरुओं से मिलने का थोड़ा सेटिंग नहीं मिला अच्छा, तो इसलिए टूटा फूटा हिंदी है, आप लोग समझ लेंगे। हाँ। तो एक भजन गाएंगे वैष्णव सॉन्ग हिंदी में किताब सा सा ओके। तो थोड़ा सा अभी नमक चल रहा है क्योंकि आधी लास्ट डे है। सो हिंदी में किसी के पास है तो मेरे को दीजिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं, किसी के मोबाइल में भी हो सकता है एप्लीकेशन हिंदी, मेरे पास इंग्लिश में है इसलिए मैं हिंदी चाहता हूँ। नेपाली नेपाली इंसान, ये नेपाली हो नहीं मैले अनुवाद पढ्न चाहेको, अनुवाद पढ्न चाहेको हिंदी अनुवाद। यहाँ कति हिंदी भाषीहरू हुनुहुन्छ? कितने हिंदी भाषी हैं? हाथ उठाएंगे एक बार। और सब नेपाली हैं? नेपाली तो हिंदी समझ लेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भाषियों को नेपाली समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम हिंदी में इस भजन का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो हिंदी ट्रांसलेशन देने भजा हो रहे मना श्री नंदा नंदा लगा दीजिए। हम लोग एक भजन गाएंगे, गोविंद दास का भजन है। भजा हुरे मना श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तोरा है भव सिंधु रे। हे मन, तुम केवल नंदन नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। दूसरा है, मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा, क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परति तीरे, कमल दल जला जीवन टलमला भजा हूँ हरि पद नीति रे। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है? यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है, अतः तुझे सदा भगवान हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंद दास की यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, साक्ष्य एवं आत्मा निवेदन। तो इसको हम गाएंगे धीरे से। प्रभु जी ने ऐसे बताया कि भक्त लोग दूसरों को उद्वेलित नहीं करते, उत्तेजित नहीं करते, भगवान बोलते हैं ऐसा। जो दूसरे को ज्यादा एजिटेट नहीं करते हैं वो लोग मेरे को प्रिय हैं, भगवान बोले हैं। तो हम लोग अपना भजन ऐसा करना चाहिए कि दूसरों को एजिटेट ना हो, दूसरे लोग एजिटेट ना हो जाएं। अपना भजन ऐसा होनी चाहिए। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च नेत्रियः। 12 अध्याय भगवद गीता 15वां श्लोक। जो किसी से उत्तेजित नहीं होता है और विचलित नहीं होता है, और जिससे कोई लोग विचलित नहीं होते हैं, ऐसे आदमी मेरे को प्रिय है, भगवान बोले। तो हम लोग तो भगवान का प्रिय बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरा तो ऐसा समझ है, आप लोगों का भी ऐसा ही समझ होगा। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं, भजन गाएंगे बिना मृदंग का। ओके।
भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे। सीतातप वतवरीशन ए दिन जानिनी जागिरे। सीतातप विफल सेविनो कृपण दुर्जना विफल चपल सुखलव लागिरे। चपल सुखलव हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परा तीरे। हे धन यौवन पुत्र परिजन कमल दल जल जीवन कलमल भजहु हरि पद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन पूजन सखी जन आत्मा निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ तरह ये भव सिंधु रे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रमा। जय राधा गोविंद हरि गौरनिताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। श्री जगन्नाथ सुंदर महारानी श्री सुदर्शन जी की जय, श्री निकाय गौर सुंदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। श्याम देश भक्त वृंद की जय। हाँ श्याम देश है, गुरु महाराज जी को नाम है। सो गुरु महाराज को त्यामध्ये तिथे पण विक्ट्री फ्लॅग मध्ये आम्ही विक्ट्री फ्लॅग आम्हाला शिक्षा गुरुको पुरे गदिनी भी चलो विक्ट्री फ्लॅग म्हणजे ही जोने त्या फ्लॅग त्याचं नाम आहे तेच तिथे आम्ही ओलीली गुरु ओके ओके त्यामध्ये गुरु महाराज राहतात नाम। सो आप लोग थोड़ा मेरे को आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ भगवान का नगीज पहुंचने के लिए भगवान का गुणगान में कुछ बोल सकूं और खुद का भी कल्याण करूं और आपको भी कुछ फायदा मिले तो मिले। हाँ तो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय। मैं दोपहर में बात कर रहा था ये प्रभु से, हमारे ठाकुर बलदेव प्रभु से। मेरा शुरुआत का कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ में कैसा कैसा हो रहा था, ऐसे बातें हो रहे थे। तो मैं कृष्ण भावना में आने से पहले थोड़ा इधर उधर पढ़ता था, तो एक चाणक्य का एक श्लोक था, वो मेरे को बहुत पसंद आया और उससे भी मेरे को कृष्ण भक्ति करने के लिए थोड़ा पुश हो गया, मतलब थोड़ा धक्का मिल गया।
धक्का। ये धक्का वाला परंपरा, फिर अभी ये स्टोरी पार्क में रखेंगे, धक्का वाला परंपरा बात करते हैं थोड़ा। कार पार्किंग में स्टोरी, अभी धक्का का स्टोरी सुनाएंगे पहले। आपने देखा होगा कहीं कहीं जब नदियों में बाढ़ आता है ना, ज्यादा पानी बहकर बाढ़ आता है, कोई बाय मिस्टेक किसी भी तरह से गिर जाता है, जब लोग देखते रहते हैं, ऐसे करो, इधर चलो उधर चलो, हाथ ऐसे करो, ये पकड़ो, ये लकड़ी आया है इसको पकड़ो, सब लोग आइडिया देते रहते हैं। बहुत कम लोग रहते हैं जो खुद कूद के उसको निकालें। सब लोग देखने वाले रहते हैं, दर्शक रहते हैं। कोई लोग ऐसे मोबाइल लेके पूरा वो कैसा कर रहा है, पानी में कैसा तैर रहा है और बह रहा है, क्या है वो देखते हैं, वीडियो करते हैं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं आजकल के दुनिया में। पहले लोग ऐसे नहीं होते थे। पहले से मोबाइल वगैरह भी नहीं था, लोग के पास थोड़ा हार्ट, थोड़ा अच्छा मन, अच्छा हृदय होता था। अभी सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, तो बहुत भीड़ लग गया नदी में। तो देखने वालों का भीड़ ज्यादा हो गया, तो उसमें से कोई एक आदमी कूद पड़ा नदी में। तो कूद गया, तब कूद के स्विमिंग करके उसको लेके आया, जो बह रहा था उसको लेके आया। लेके आने के बाद सब आज तक CNN, BBC, ये सब जो चैनल वगैरह होते हैं ना, न्यूज चैनल वाले, वो लोग आ गए उसके पास। अरे आप तो बहुत वीर हैं, आपके पास इतना बड़ा हृदय है, बड़ा दिल है आपका, आप इतना रिस्क लेके कूद के उसको बचा के लेके आए। आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला, कहां से प्रेरणा मिली? रिपोर्टर ने पूछता है कैमरा के आगे। तो ये आदमी क्या बोलता है? ये आदमी बोलता है ये इंस्पिरेशन, प्रेरणा का बात छोड़ो, किसने मेरे को धक्का दिया बोल। वो गुस्से में था। धक्का किसने दिया? किसने धक्का दिया मेरे को? वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन किसी ने धक्का दे दिया, तो तैरना ही पड़ा, जाना ही पड़ा, खुद को जाके बचा के लेके आना पड़ा। अब CNN, BBC आते हैं, आज तक आते हैं और पूछते हैं कहां से इंस्पिरेशन मिला आपको, कैसे इंस्पिरेशन मिला? बताइए। आप बहुत साहसी हैं, बहुत वीर हैं। आप गोरखाली हैं क्या? ऐसा पूछेंगे। तो ये धक्का देने वाला होता है ना, ये धक्का देने वाले हमारे परंपरा के फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं। उन्होंने अपने शिष्य को धक्का दिया, तुम इधर जाओ, तुम जापान जाओ, तुम लंदन जाओ, तुम मॉन्ट्रियल जाओ, तुम फलाने देश में जाओ, ऐसे ऐसे धक्का दिया। फलाना सुदामा महाराज तुम जापान जाओ, कमल कृष्ण गोस्वामी चाइना जाओ, ऐसा ग्लोब लेके घुमा के कहाँ जाना है, ऐसे करके उनको धक्का दिया। वो लोग चले गए। तो फिर वो लोग ने भी अपने शिष्य को धक्का दे रहे हैं। है तुम वहां पे प्रचार करो श्याम देश में, उनको धक्का दे रहे हैं। उनको धक्का दे रहे हैं ठाकुर बलदेव प्रभु को। ये मत समझिए, ये मत सोचिए कि आप लोग जीवन भर, जिंदगी भर ऐसे सुनते ही रहेंगे, आपको भी धक्का देने वाला आएगा कोई। तो आपको भी बुलाएंगे, यहाँ आइए थोड़ा सुनाइए। सो धक्का परंपरा है। तो मेरे को धक्का दे दिया इन्होंने, उधर नेपाल से धक्का दे दिया, और यहाँ पे पहुंचा है अभी। धक्का देने वाले हैं। कुछ सीनियर भक्त लोग जो यहाँ पे पहले रहते थे, वो लोग भी नेपाल में रहते हैं, और वो लोग पूरा योजना किए, 4-5 लोग मिलके धक्का देने के लिए मेरे को। तो धक्का देने के बाद मैं यहाँ पे चला आया। तो ऐसा हुआ। तो मैंने बात क्या कर रहा था,
कथा शुरुआत नहीं हुआ था। चाणक्य नीति, हाँ, तो उस चाणक्य नीति पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा कृष्ण भक्ति करने के लिए इंस्पिरेशन बढ़ता जा रहा था। तो उसमें क्या था, एक श्लोक था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये पहला जो यहाँ पे भजन है, भजहुरे मना श्रीनंद नंदन अभय चरणा रविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंधुरे। ये जो भजन है, इस भजन का मीनिंग से उस श्लोक का थोड़ा मीनिंग मैच करता है, इसलिए मेरे को याद आया। उसमें क्या था, एसाम श्रीमद् सुधा सुत पद कमल नास्ति भक्तिर नराणाम एसामाधिर कन्या त्रिगुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा तेषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान धिक्तान धिगितान कथयति सततम कीर्तनस्थ मृदंगा। ऐसा बताया था। इसका मीनिंग क्या है मैं थोड़ा बताता हूं आपको। ऐसाम जिसका, ऐसाम श्रीमद् सदा सुत पद कमले नास्ति भक्तिर नराणाम। नराणाम मतलब लोगों, आदमियों का क्या भक्ति, नराणाम भक्ति, आदमियों का भक्ति। ऐसाम जिन आदमियों का भक्ति, ऐसाम नराणाम भक्ति श्रीमद् यशोदा सुत पद कमले नास्ति। श्रीमती यशोदा के बच्चे का चरण कमल में नहीं है। क्या समझे आप लोग? जिन लोगों का भक्ति यशोदा के बेटे का चरण कमल में नहीं है। ऐसाम श्रीमद् यशोदा सुत पद कमले नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है, नास्ति भक्तिर नराणाम, जिसका भक्ति यशोदा के बच्चे का चरण कमलों में नहीं है। ये कौन बोल रहा है ये श्लोक? ये चाणक्य हैं। इनका इतिहास आप लोग जाने होंगे बहुत सारे लोग। अभी मॉडर्न लैंग्वेज में कुछ बोलेंगे ना तो लोग इसका वेट अच्छा से समझेंगे। हाँ, मॉडर्न लैंग्वेज में इसको बोलेंगे चाणक्य एक पंडित था, ऐसे पंडित जी थे, ऐसा बोलेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे लोग, इसका वेट कम हो जाएगा। लेकिन चाणक्य आज इस संसार का सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। हाँ, अब थोड़ा वेट बढ़ गया ना, हाँ, थोड़ा दूसरा फील होता है ना। पंडित जी थे, उनका इतना बड़ा चोटी था, हाँ, ऐसा लोगों को इसका फीलिंग्स नहीं देता है। वो नालंदा विश्वविद्यालय के 2200 साल पुराने नालंदा विश्वविद्यालय था। हाँ, 2224 ऐसा कुछ है। हाँ, उतना पुराना जो उस टाइम में संसार में कोई विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड सैनफोर्ड कैफोर्ड, हाँ, ये फोड़ वाले कोई भी नहीं थे। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे डिप्लोमेसी का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का। अब लोग समझेंगे अच्छा से, ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिहार से आप? ओ अच्छा, हाँ, तो जैसे लोग ऐसे हमारे जो आचार्य लोग हैं, हमारे ऋषि वर हैं, हमारे संतों हैं, उनका अच्छा से प्रेजेंट नहीं करते हैं लोग आजकल। उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। कभी कभी हम जब मैं छोटा था, एक किताब में हम लोग पढ़े थे, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, नारद जी के बारे में एक निबंध ऐसा कुछ था, नेपाली या कोई सब्जेक्ट में 6 क्लास में पढ़ रहे थे। कुराउटे नारद, हाँ, कुराउटे हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, चुगलीबाजी वाला, हाँ, ज्यादा बोलने वाला, ऐसा। हाँ, नारद, ये गलत है। हाँ, ये लोग हमारे आचार्यों का स्थान नीचा दिखाना चाहते हैं। तो मैं जन्माष्टमी में ऐसा कुछ कथा कर रहा था, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, टीचर वगैरह सब, प्रोफेसर बहुत सारे थे। तो मैंने बताया कि आप लोग गलत पढ़ाते हो,
किताब में भले गलत लिखा हो लेकिन अब जाके अच्छा से पढ़ाओ। नारद मुनि कौन है मैं बताता हूँ, आप लोग सीख के जाओ। मैंने बोला नारद मुनि के पास ऐसा पासपोर्ट है जिसका कोई जगह में रुकावट नहीं रहता है। रेड पासपोर्ट बोलते हैं ना, ये प्रधानमंत्री, पीएलए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये लोग लेते हैं, एमएलए, हाँ, ये लोग लेके चलते हैं, इसका रेड पासपोर्ट बोलते हैं। उनके पास ऐसा रेड पासपोर्ट है। उनका पासपोर्ट कहां तक पहुंचता है? जहां राधा और कृष्ण केवल रहते हैं कुंज में, वहां तक उनका पासपोर्ट कोई चेक नहीं करता है। इवन राधा कृष्ण भी चेक नहीं करते हैं। ये दोनों के पास, ये दोनों केवल दोनों रहे हैं, वहां कोई नहीं है, फिर भी नारद मुनि जा सकते हैं। इसीलिए एक बार भगवान ने राधा रानी को बोला, देखो ये इनके पास ज्यादा, इनसे ज्यादा संग मत करना, हम दोनों के बीच में द्वंद मचाएंगे, हाँ, कुछ लफड़ा कर देंगे, हाँ, इनसे होशियार रहना। हाँ, ये बहुत विश्व के बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो मैं ऐसा हिसाब से समझता हूं कि नारद मुनि, जैसे मालूम नहीं इंडिया में क्या है, नेपाल में नेपाल पत्रकार महासंघ बोलते हैं, हाँ, एक नेशनल बॉडी है पत्रकारों का, जर्नलिस्ट का, तो उसका चीफ होता है, कोई चेयरमैन होता है, ऐसा कुछ। तो नारद मुनि ब्रह्मांड पत्रकार महासंघ के चेयरमैन है। पत्रकार लोग जहां भी जा सकते हैं, हाँ, उनके पास पूरा पासपोर्ट रहता है, ऐसा आईडी रहता है, जहां भी जा सकते हैं। हाँ, कोई युद्ध हो, जहाँ यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा हो, जहां भी हो वो जा सकते हैं। हाँ, कोई जगह में उनका रुकावट नहीं रहता। हाँ, तो इस संसार में तो नारद मुनि का है ही, मतलब जहां भी जा सकते हैं। वो आध्यात्मिक संसार में, बैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में भी जाके राधा कृष्ण के बीच में झगड़ा लगाते हैं, हाँ, तो भी उनका कार्रवाई नहीं होता है। हाँ, नारद मुनि ऐसे हैं। तो इसलिए जो हमारा स्कूल में हमको पढ़ाया गया था कि कुरौटे नारद, चुगलीबाज नारद, ये गलत है। वो ब्रह्मांड पत्रकार महासंघ के चीफ नारद होनी चाहिए। मैं चाणक्य का भी ऐसा आपको डेजिग्नेशन दे दिया। वो पॉलिटिकल साइंस, डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक्स इसका प्रोफेसर थे। उन्होंने बोल रहे हैं कि जिसका भक्ति यशोदा के बेटे का चरण कमल में नहीं है, ऐसाम श्रीमद सुधा सुत पद कमल नास्ति भक्ति नारायणाम, ऐसामाभिरकन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा। ऐसाम आभीर कन्या, अहिर कन्या, आभीर मतलब आहिर, अहिर से आभीर, ये अपभ्रंश हो गया, अभीर से आहिर हो गया। ऐसाम जिसका न अनुरक्ता रसज्ञा, रस मतलब रस मतलब टेस्ट, मीठा, तीता, क्या क्या रहता है, सावर, हाँ, ये सब टेस्ट रहता है। 6 टेस्ट है, 6 किस्म के, 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो वो रस को जानने वाला को बोलते हैं रसज्ञा। कौन जानता है रस को? हाँ, आंख जानता है? कौन जानता है? जीव। तो रसज्ञा मतलब क्या है? क्या है? जीव, रस को जानने वाला, इसका नाम है रसज्ञा। हाँ, ज्ञ मतलब जानने वाला, विज्ञ मतलब उस विषय को जानने वाला। हाँ, छाला रोग विशेषज्ञ, छाला का जो भी रोग होता है, चर्म का रोग, चर्म रोग विशेषज्ञ, उसको जानने वाला। तो रस ज्ञ, रस को जानने वाला, ज्ञ मतलब जानने वाला, ज्ञान जिसके पास है। ये संस्कृत का बहुत अच्छा खासियत क्या है कि इसका खुद शब्द में इसका मीनिंग रहता है। नानुरक्ता रसज्ञा, जिसका जीव अनुरक्त नहीं है, लगता नहीं है क्या करने में, ऐसाम अहिर कन्या प्रिय गुण कथने, अहिर कन्याओं के प्रिय, अहिर कन्याओं का नाम क्या है? गोपिनी, गोपी, हाँ, जो गाय पालती हैं। तो गोपी ना, अहिर कन्याओं के प्रिय का नाम क्या है? गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ और गोपीनाथ। हाँ, अहिर कन्या के प्रिय का नाम है गोपीनाथ और गोपी जन वल्लभ, ऐसा है। तो मतलब वही यशोदा का बेटा है, दूसरे शब्द में।
तो ऐसा अभिर कन्या प्रिय गुण कथने नानु रक्ता रसज्ञा, जिसकी जीव अहिर कन्याओं का प्रिय गोपीनाथ का गुणगान करने में, प्रिय गुण कथने उनका गुणगान करने में अनुरक्त नहीं है, लगता नहीं है। दुनिया का गुणगान कर लेता है, हाँ, राहुल गांधी का, फलाना गांधी, ए ओ ओवैसी, इधर उधर वाले नेपाल के नेता जो भी हैं, ये सब इनका गुणगान कर लेता है। खिलाड़ियों का, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, फलना फलना, विराट कोहली, ये सब जो भी हो, ये अच्छे आदमी है, हाँ, उनका जो भी है उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। फिर भी ये सब लोगों का गुणगान करने में वो अनुरक्त रहता है। कितना शॉट मारा, कितना चौका मारा आज फलाना ने, हाँ, कितना सिक्स मारा, हाँ, कितने ओवर तक उसने किया, हाँ, बैटिंग किया, हाँ, कितने विकेट ले लिया, हाँ, फलाना बॉलर ने, हाँ, ये सब गुण कथने बहुत अनुरक्त रहता है जीव लोगों का, हाँ। और अभी बोला था हमारे शिक्षा गुरु हिंदी का, हाँ, ये लोग अभी नए नए आए हैं, मेरे को नाम ही मालूम नहीं, हाँ, शाहिद कपूर, ए कपूर, ओ खान, हाँ, आमिर खान, फलाना खान, हाँ, ये सब जो लोग हैं, हाँ, इनका भी गुणगान करने में जीव अनुरक्त रहता है लोगों का। लेकिन गोपीनाथ गुण कथने न अनुरक्ता रसज्ञा, जिसका जीव इनका गोपीनाथ का गुणगान करने में अनुरक्त नहीं है। पहले क्या बोला, जिसका भक्ति यशोदा के बच्चे का चरण कमल में नहीं है, और जिसका जीव उनका अहिर कन्याओं की प्रिय, जो अहिर कन्याओं का प्रिय गोपीनाथ, गोपीजन वल्लभ, उनके गुणगान करने में जिसका जीव नहीं लगता है, हाँ, तेसाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ, और जिसका कर्ण मतलब कान, कर्णौ मतलब दो कान, तो आदरौ नैव कर्णौ, तेसाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा, इतना सुंदर, इतना मधुर कृष्ण के लीलाओं का कथा है, उसको आदर पूर्वक सादरो, आदर पूर्वक सुनने में जिसका कान नहीं लगता है, हाँ, ईयरफोन कान में लगा के, हाँ, एयरपॉड्स कान में लगा के सारे दुनिया हॉलीवुड बॉलीवुड के गाने सुन लेता है, जरा से दिल में दे जरा तू, जरा से अपना ले बना लेके, अभी तक जो भी हो आए हैं बाजार में, हाँ, हाँ, सब सुन लेता है, हाँ। लेकिन कृष्ण की लीला, कृष्ण की ललित सुंदर रसमय कथा जो भी हो, वो नहीं सुनता है आदर पूर्वक। जिस आदमी का दोनों कान इसमें नहीं लगे हैं और सब चीज सुनने में लगे हैं, हाँ। अभी बाजार में क्या क्या नए नए गाने आए हैं, आप लोग को कोई सुनाया होगा तो सुने होंगे, मालूम नहीं आप लोग कितना कैसे लोगों से आपका मुलाकात होता रहता है, मैं जानता नहीं। फिर भी मैं कभी कभी नेपाल में इधर उधर ट्रैवल करता हूँ, तो बाई लैंड ट्रैवल करने से क्या होता है, वो ड्राइवर लोग गाड़ी में बजाते हैं, हाँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत याद हो जाता है, हाँ। तो कभी कभी तो मैं वो गाने में कुछ श्लोक ढूंढ लेता हूँ, हाँ, श्लोक से मैच करता है कभी कभी, तो कभी कभी मैच नहीं भी करता है तो बाध्य होकर वो सुनना पड़ता है, तो मैं अपना गाना लगा लेता हूँ कान में, हाँ, ऐसा होता है। तो जिसका कान, जिसके दो कानों वो सुनने में नहीं लगे हैं आदर पूर्वक, क्या सुनने में, कृष्ण के ललित रसमय कथा सुनने में नहीं लगे हैं, जिसकी भक्ति यशोदा के बेटे का चरण कमलों में नहीं है, जिसका जीव गोपीजन वल्लभ गोपीनाथ का गुणगान करने में अनुरक्त नहीं है, और जिसका दोनों कान उनका कथा सुनने में कभी नहीं मन करता है, मतलब नहीं लगे हैं, ऐसे लोगों का जिंदगी, चाणक्य जो है प्रोफेसर, वो बोलते हैं, धिक्तान धिक्तान धियतान कथयति सततम कीर्तनस्थ मृदंगा। इन लोगों का जिंदगी, अभी जो बताए हैं 3 किस्म के लोग, हाँ, एक जिसका कान
कृष्ण का आदर पूर्वक कथा नहीं सुनता है, जिसका जीव उनके गुणगान नहीं करता है और जिसकी भक्ति उनके चरण कमल में नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन क्या लानत है बोलते हैं हिंदी में। धिक्कार, नेपाली में हम लोग धिक्कार बोलते हैं। हाँ, धिक्कार बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो धिगतान धिक्तान धिक्तान धिगतान, मृदंग बोलता है, ऐसे बजाते हैं ना जब, धिक्तान धिक्तान धिगतान। धिक्तान धिक्तान धिगतान कथयति सततम कीर्तनस्थ मृदंगा, कीर्तन करने वाला मृदंग भी उनका जिंदगी धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है बोलता है। तो जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये बताए थे। हाँ, नेपाली में पनि भन्नु पर्यो। श्लोक त त्यही हो हैन, जसको भक्ति यशोदाको, जसको भक्ति ऐसाम श्रीमद सुधा सुत पद कमले नास्ति भक्ति नराणाम, जुन मान्छेहरूको भक्ति यशोदाको छोराको चरण कमलमा छैन, अर्थात श्री गोविन्दको चरण कमलमा छैन। ऐसामाभिर कन्या तिर गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, जसको जिब्रो अहिर कन्याहरूको प्रिय गोपीनाथ अर्थात गोपीचन्द्र वल्लभ उहाँको गुणगान गर्नमा अनुरक्त छैन, जसको जिब्रो। तेषाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ, जसका दुईवटा कानहरू आदरपूर्वक कृष्णको ललित सुन्दर रसमय कथा सुन्नमा लागेका छैनन्। धिक्तान धिक्तान धिगतान कथयति सततम कीर्तनस्थ मृदंग, तिनीहरूको जिन्दगीलाई धिक्कार छ धिक्कार छ धिक्कारै छ भनेर कीर्तन गरिरहेको मृदंगको तालले समेत भन्छ। यो चाणक्य जो नालन्दा विश्वविद्यालयका कूटनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र र राजनीति शास्त्रका प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भनाइ हो। तो हम लोग एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे जो हैं, आप लोग इस कैटेगरी में नहीं पड़ते हैं। बच गए, बच गए आप लोग। प्रोफेसर ने जो बोले हैं, कैटेगराइजेशन जो किए हैं उनका, ऐसे ऐसे लोग, तो कोई योग्यता आपका नहीं है, आपका दूसरा है। थोड़ा बहुत आप लोग नाम भी लेते होंगे, भगवान के बारे में सुनते भी हैं यहाँ पे वीकेंड में आके, और पढ़ते भी होंगे, कुछ भगवान के चरण कमल में भक्तिमय सेवा भी करते होंगे। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में भारतवर्ष में जो आदमी जन्म लेता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। कोई कोई लोग ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं कि भगवान क्यों केवल नेपाल इंडिया में अवतार लेते हैं, दुबई में क्यों नहीं लिया, चाइना में क्यों नहीं लिया? क्या भगवान भी ऐसा पक्षपात करते हैं, मतलब एक साइड लेते हैं, या क्या है तुम्हारे भगवान कोई अमेरिका में अवतार नहीं लेता है क्यों? लोग ऐसे पूछे हैं कि नहीं आप लोगों से? मेरे से तो पूछे थे। पूछते हैं आप लोग को भी कभी कोई क्वेश्चन आया है कि भगवान क्यों भारत में ही जन्म लेते हैं, नेपाल में, भारत में, ऐसे जगह में? क्या है उत्तर, क्या है आप लोगों के पास? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए। हाँ, वो तो हम लोग माने हैं देवभूमि, हमारे शास्त्र में भक्त लोग ज्यादा है। ये अमेरिकन लोग, ये रशियन लोग जो भक्त नहीं है, चाइनीज लोग, वो लोग तो शास्त्र में देवभूमि कहा गया है भारत को, ये तो नहीं मानेंगे ना। उनको आप बताइए, कैसे बताएंगे? नहीं, शास्त्र तो वो मानते रहे, इधर भक्ति ज्यादा होती है। हाँ, ये संसार का मंदिर भारत है, तो अपना देश का तो आप बड़ा बताना चाहते ही हैं। हाँ, तो ऐसे बोलेंगे ना लोग। हाँ, तो आप लोगों के पास सेकुलर आंसर होना चाहिए। ऐसे आंसर हो, सेकुलर आंसर चाहिए। हाँ, तो बात क्या है, जैसे मान लीजिए आपके मामा है, मामा कितने हैं? 2। और ज्यादा मामा किसका है? 3, 4, 5 मामा है किसी का? कभी 3 मामा है आपके। ओके, ठीक है।
तो मीनिंग क्या है कि मतलब जैसे उनके 3 मामा है। प्रभु जी का क्या नाम है? सुरेंद्र। ओके, तो 3 मामा में से कोई मामा के पास आप रेगुलर जाते रहते हैं, और वो मामा भी आपको रेगुलर फोन भी करते रहते हैं। और कोई ऐसे मामा हैं उनसे कभी फोन में बातचीत भी होता नहीं है, वो भी नहीं करते हैं, आप भी नहीं करते हैं, और मुलाकात फिजिकली भी नहीं होता है। बहुत छोटे से ही आपका ऐसा ही हो गया वो मामा से, एक पर्टिकुलर बड़े मामा से अथवा कोई छोटे मामा से। और लेकिन बाकी 2 मामा और मान लीजिए एक ही मामा कोई से बहुत आते जाते हो गया उनके पास, उनके घर में आना जाना हो गया। वो नगीस भी थे और वो आपको बहुत अच्छा लगते थे, और उनके लिए भी आप बहुत अच्छा लगते थे। हाँ, तो क्या होता है, जब कुछ खाली टाइम होता है ना आपका, तो आप वही मामा के घर में जाते हैं, दूसरा मामा के घर में नहीं जाएंगे। हाँ, मामा जो और 2 भी मामा हैं, लेकिन उनके घर में आप नहीं जाएंगे। ये छोटे मामा जो आपसे पहले से बहुत अच्छे से आपका संबंध हो गया है, उनके पास आप जाते रहेंगे, है कि नहीं? ऐसा होता है? ओके, ठीक है, आपका कंडीशन जो भी हो, ठीक है, मतलब मेरा एग्जाम्पल समझिए। मेरा एग्जाम्पल समझिए, आपका मामा अच्छा है, आपका भी अच्छा रिलेशन है। हाँ, भांजे भी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, जैसे मैं खुद का एग्जांपल दे देता हूँ अब। हाँ, वैसे मेरे पिताजी 4 भाई थे। हाँ, तो अभी 3 बाकी हैं, मेरे पिताजी नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी बड़े हो गए, और 3 नंबर वाले जो थे, हाँ, वो और मेरे पिताजी कुछ किलोमीटर दूर में थे, मतलब 15-16 किलोमीटर के डिफरेंस में वो लोग थे। और जो 2 भाई हैं, जो बीच वाले महिला और छोटे, सबसे छोटे, वो लोग बहुत दूर हैं। हाँ, और मैं 18 साल का हो गया, तब तक तो मैं इन लोगों को देखा ही नहीं। हाँ, तो मैं एक बार गया। हाँ, 18 साल होने के बाद, जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तब मैं गया। हाँ, तो और 2 बार शायद गया होगा उस जगह में मैं। हाँ, और क्या होता है, और एक अंकल का बेटा है, छोटा है मुझसे, वो कभी कभी फोन करता है, उससे बातचीत होता है। लेकिन और जो अंकल लोग हैं, आंटी हैं, उनसे कभी बातचीत भी होता नहीं, और कभी खाली टाइम रहता है मेरे पास, तो भी मैं उनके पास पहुंच नहीं पाता हूँ। वो जो नगीज में है, उनके पास रेगुलर आना जाना होता है। और उनको भी, वो भी मेरे को कॉल करते हैं, जो 3 नंबर वाले अंकल हैं, सैला। हाँ, ऐसा होता है। और 2 जो अंकल हैं, उनके वो अंकल हैं, मैं मानता हूं, मिलेंगे तो चरण छुएंगे, प्रणाम करेंगे, जो भी हो, अपना है रेस्पेक्ट, लेकिन फिर भी ऐसा संबंध नहीं है। समझे बात? क्योंकि छोटे से ही आना जाना उतना नहीं हुआ, बहुत लंबा गैप है। वो लोग को भी मेरे से कुछ कंटैक्ट वगैरह संग नहीं हुआ, इसीलिए जाने का मन भी नहीं करता मेरे को, और वो लोग को भी मेरे को देखने का मन नहीं करते हैं, वो लोग भी। हाँ, वो लोग अपने संसार में है। हाँ, तो जो लोग भारतवर्ष से बाहर रहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिसको उनसे कोई, मामा से कोई मतलब नहीं है। भांजे लोग। हाँ, और मामा को भी उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो भांजे खुद को मामा को जानते हैं, कभी कभी फोन भी करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फोन नंबर सब मालूम है। हाँ, तो फोन भी करते रहते हैं। तो ऐसे मामा के पास, ऐसे भांजे के पास मामा आते रहते हैं। हाँ, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना। हाँ, चले आए क्या प्रभु जी, चले आना। हाँ, सो मामा दूसरे वस्त्र पहन के आते हैं। कभी कभी ऐसे वस्त्र पहन के आते हैं। हाँ, और कभी कभी दूसरे वस्त्र पहन के, कोई ड्रेसअप वगैरह थोड़ा दूसरा रहता है। कौन टाइम में आ रहे हैं, किस चीज के लिए आ रहे हैं। हाँ, जैसे आप कभी कभी घर जाते होंगे, तो आपका जो रेनी सीजन होता है, जब बरसात का सीजन होता है, तो धान बैठाना होता है। हाँ, खेत में।
तो आप टाई सूट पहनकर पूरा टाई सूट और बूट में जाते हैं? हाँ? नहीं, हाँ? दूसरा ड्रेस होता है ना। और फिर खाने का टाइम में फिर दूसरा ड्रेस रहता है, सोने का टाइम में दूसरा ड्रेस रहता है। तो हर टाइम में उसका कार्य का क्या उद्देश्य है, कार्य किस किस किस्म का है, किस टाइप का है, उसी हिसाब से ड्रेस अप डिफरेंट रहता है। हाँ, ऑफिस में डिफरेंट। हाँ, ऑफिस में पूरा हाँ, सशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान जब ऑफिस में रहते हैं ना, तो बदमाश लोग भी आते हैं कभी कभी ऑफिस में। हाँ, जो गुंडे वुंडे होते हैं, कोई डाका डालते हैं, ये सब भी कभी कभी ऑफिस में घुस जाते हैं ना, तो उनको भी ठिकाना लगाना होता है कभी कभी। कोई प्रार्थना के लिए भी आते हैं। हाँ, तो सब चीज लेके बैठना पड़ा। हाँ, सशंक चक्रम सकृत सपीत वस्त्रम। हाँ, लेकिन जब भगवान अपना खुद के अपना प्राइवेट लाइफ रहता है जब भगवान का, हाँ, वो ऑफिस में नहीं रहते हैं जब, तो मजा लेते हैं। वस्त्र भी अच्छा से पहनते नहीं। हाँ, और नीचे वाला पीताम्बर पहनते हैं और ऐसे मुरली ले लेते हैं, बंसी ले लेते हैं। तो बंसी विभूषित करा नवनीरदाभाव पीताम्बरा तरुणबिंब फलोधरास्ताद। पुण्येन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद। ऐसा है भगवान का रूप। हाँ, भगवान इतना सुंदर है। हाँ, तो इसीलिए आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। लेकिन क्या होता है, आपको अपना बचपन कैसा था मेरे को मालूम नहीं, आप लोग खुद याद कीजिए मेरा बचपन में क्या था। मान लीजिए ये जो टेबल है एक रोड है, गाड़ी चलने वाला रोड, और जहां मैं बैठा हूं ये मेरा घर है, आगे रोड है और उस साइड स्कूल है। हाँ, रोड के उस साइड स्कूल है। हाँ, 10 क्लास तक मैं वही पढ़ा, मतलब रोड क्रॉस करने के बाद स्कूल है। हाँ, तो इसीलिए मैं कभी टाइम में नहीं पहुंचता था स्कूल। हाँ, क्योंकि रोड के पार है। हाँ, जस्ट यू हैव टू क्रॉस रोड। हाँ, केवल रोड पार करना होगा आपको। हाँ, तो इसलिए मैं कभी टाइम में नहीं पहुंचता था। और मेरा टीचर जो होते थे, मेरे अपने क्लास टीचर जो होते थे, वो क्लास टीचर बोलते थे कि तू इतना सामने में घर है तेरा, तू कभी टाइम में आता ही नहीं। क्या है ऐसा वो लोग बोलते थे। और आप लोगों के घर के बाजू में, किसके घर के बाजू में ट्रेन स्टेशन है? नगीच में, थोड़ा ऐसे रोड क्रॉस करना जैसा, थोड़ा 1 मिनट जैसा। किसी के इंडिया में जो घर है आपके ट्रेन स्टेशन है नहीं। लेकिन क्या होता है, जब नहीं भी हो तो मैं बताता हूं, जिसका घर ट्रेन स्टेशन के बाजू में रहता है ना, वो ट्रेन मिस करता है ज्यादा। ट्रेन मिस हो जाता है। अरे आएगा थोड़ा, यही तो है। हाँ, चले जाएंगे, क्या बड़ी बात है। एयरपोर्ट के नजदीक में है घर, फ्लाइट मिस कर लेते हैं। हाँ, लेकिन जो दूर वाले होते हैं ना, वो पहले ही 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, ट्रेन का आने से पहले वो लोग खुद आके पूरा बैठते हैं, वहां पे नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, नहाते धोते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। जो दूर के हैं, रशिया के, अमेरिका के, हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाले, हाँ, वो गोरे चमड़े वाले, हाँ, ये जो लोग हैं ना, वो लोग क्या है, उनके घर से ट्रेन स्टेशन अयोध्या दूर है, वृंदावन दूर है, जगन्नाथपुरी दूर है। तो इसलिए वो लोग सीरियस हैं, छूटेगा मेरा प्लेन, हाँ, मेरा ट्रेन छूटेगा। वो लोग सीरियस हैं। लेकिन हम लोग नेपाली का एक, मैं जिस जगह में रहता हूँ वहां से 6 घंटे में अयोध्या पहुंच जाता हूँ। हाँ, गोरखपुर के बाजू में रहता हूँ मैं। हाँ, गोरखपुर से 95 किलोमीटर सोनौली बॉर्डर, 25 किलोमीटर उधर बुटवल, वहीं पे रहता हूँ। 6 घंटे में अयोध्या।
हाँ, अयोध्या अयोध्या नजदीक है ना। हाँ, तो काठमांडू जाने से नजदीक मेरा अयोध्या जाना होता है। और एक रात में 4-5 बजे हरी शाम को निकलेंगे तो सुबह 4:30-5 बजे वृंदावन पहुंच जाएंगे। हाँ, 12 घंटे का रास्ता। हाँ, 11-12 घंटे हाँ, पूरी थोड़ा दूर है। हाँ, फिर भी उतना दूर नहीं है। हाँ, मायापुर भी 1 नाइट का, 1 नाइट एंड लिटिल बिट मोर, कुछ ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग सीरियस नहीं, जितने वो लोग हैं, क्योंकि हमारा एक रात का बात है, हो जाएगा। हमारे कृष्ण है, बचपन से मैं सुना था। हाँ, हमारे घर में कृष्ण का फोटो था, पूरा कृष्ण का पिक्चर्स हर जगह में था। हाँ, हमारे पिताजी हमारे दादाजी हरे कृष्ण बहुत बोलते रहते थे। हाँ, मैं बचपन से जानता हूँ। हाँ, मैं सालग्राम पूजा करता था। हाँ, हाँ, गीता मेरा घर में है। हाँ, ये सब लोग ये ट्रेन स्टेशन के बाजू वाले घर जिसका है, ऐसे लोग हैं। हाँ, तो इसलिए परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने ऐसा बताए हैं, जो प्रभुपाद के डिसाइपल थे, नेग्रो डिसाइपल मतलब अफ्रीकन डिसाइपल, उन्होंने बताया यू हैव टू ज्वाइन कृष्ण कॉन्शियस इस्कॉन एवरी डे, यू हैव टू रीजॉइन कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन एवरी डे। आप हर दिन नए भक्त बन के इस्कॉन ज्वाइन कर लो, इस्कॉन में जुड़ जाओ। इस्कॉन में भी क्या होता है कि आते हैं तो अभी शुरू में तो ठीक ठाक होता है, फिर अभी तो पुराना हो गया। हाँ, शुरू में ज्यादा टेस्ट, ज्यादा उत्साह रहता है, फिर पूरा डल हो जाता है। हाँ, अभी कुछ भी नहीं। हाँ, इसलिए हरदम नए भक्त बननी चाहिए। जो पहले बार, हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा श्रद्धा रहता है। नए भक्त बनने चाहिए हरदम। ऐसा नहीं, कभी मेरे को बोलते हैं ऐसे, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि इतने साल में ज्वाइन किए हैं, इतने साल में दीक्षा लिए हैं, इतने साल से अभ्यास कर रहे हैं, वो जब सुनाते हैं ना मेरे को शर्म लगता है। हाँ, शर्म लगता है। सही बात बोल रहा हूँ, हृदय का बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, अभी 15 साल हो गया कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ, जब कहीं इंट्रोडक्शन देते हैं तो ऐसे बोलते हैं, फिर भी मैं फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस तो हो नहीं पाया अभी तक। हाँ, फुल्ली क्या बात करें, वो जो माला ले लेता हूं ना जब 2 घंटे के लिए, इस टाइम में भी कृष्ण कॉन्शियस नहीं होता। उसके बाद तो बात ही छोड़ो। हाँ, तो प्रभु जी अब क्या करें, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, छोड़ दें अब। हाँ, आप 15 साल से नहीं कर रहे हो, सक्सेसफुल नहीं हो, मतलब आप सफल नहीं हो, तो हम लोग तो भरकर शुरू किए हैं, अब क्या करें, हम तो हमारा तो होगा नहीं। ये सब धंधा छोड़ दो, ऐसा लगता है। आप दूसरे कौन सा दिन, रविवार को करते हैं, मतलब संडे आप दूसरे संडे से नहीं आएंगे, तो ये सब बेकार। 15 साल से हो नहीं रहा है तो क्या हम हाँ, सैटरडे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। फिर बात क्या है कि आप जानते होंगे, सुने होंगे, आपके घर में कितने, आप लोग हाथ उठाइए जिसके घर में गाय थे, आप जब छोटे थे। गाय अभी भी है, ओके। भैंस भी, हाँ, ओके। तो गाय के दूध तो पिए होंगे आप लोग। हाँ, किसके घर में बघिनी था, बघिनी? हाँ, बाघ की। हाँ, हाँ, नहीं है ना। और बघिनी का दूध देखें आप? देखे भी नहीं है, तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई, देखे भी नहीं। और ये बघिनी का दूध जो होता है ना, उसको रखने के लिए बर्तन ऐसा स्टील का नहीं चलेगा। हाँ, क्या चाहिए?
सोने का चाहिए। हाँ, इतना पावरफुल होता है। हाँ, इतना पावरफुल होता है कि आप स्टील के बर्तन में उसका दूध रखें तो ये फूट जाएगा, मतलब ये होल्ड नहीं कर पाएगा। प्लास्टिक का तो बात ही क्या करे। हाँ, प्लास्टिक का बर्तन, कोई गैलन, हाँ काम नहीं करेगा, जल जाएगा। तो हमारा जो हृदय है ना, अभी जो हमारा हृदय है अभी तक, आज तक का, वो अभी सोने का नहीं, अभी सोने का बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ, सोना जमा कर रहे हैं। हर दिन हम सोना जमा कर रहे हैं। उस सोने का हम अपना बर्तन बनाएंगे, उसमें हाँ प्रभु की कृपा, हाँ जो भगिनी का दूध समान है, इतना पावरफुल है, उसको होल्ड करेंगे। हाँ, समझ रहे बात। एक आपको दूसरा बात बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि भगवान का भक्ति तो ऐसे भी कर लेंगे, क्या जरूरी है सब करने में। हाँ, भगवान हृदय में रहते हैं, मन में रहते हैं। हाँ, मन में भगवान, हाँ मन गंगा के, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, भगवान तो मन में है, क्यों मंदिर जाएं, क्यों सत्संग में जाएं। हाँ, है कि नहीं। सेंट्रल एसी है ना, तो वो जो नॉर्मल एसी रहता है वो बॉक्स वाला, हाँ विंडो एसी, वो एसी का एक पाइप पीछे बाहर निकालते हैं लोग। हाँ, पाइप, उसमें से पानी निकलता है, देखे होंगे आप लोग। तो ये कमरे में कहाँ पानी रहता है, वो विंडो वाला एसी पानी तो निकाल के फेंकता है बाहर। कमरे में कहीं पानी देखते हैं आप लोग, फिर नहीं भी रहते हैं तो भी पानी निकलता है। हाँ, तो आपको अगर प्यास लगे तो कोई भी कमरे में आओ तो ऐसे करके पानी पिएंगे। हाँ, क्योंकि एसी तो फेंकता है ना पानी, कमरे में पानी है। हाँ, कोई भी कमरे में चले जाओ, प्यास लगे तो ऐसे करो, ऐसा तो नहीं करते हैं। हाँ, जाएंगे कहाँ, फिल्टर है, जार है, क्या है, वहां से पानी लेंगे गिलास में तो पिएंगे। ये भी गिलास में लेके आया पानी, वहां पे यहाँ रख दिए है। हाँ, पानी, लेकिन ऐसी तो पानी ऐसे निकाल के बाहर फेंकता रहता है। तो मतलब क्या है कि हमारा पास ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा हमारा कैपेसिटी नहीं है कि मन ही मन सब चीज कर ले। हाँ, ऐसा हम लोग ऐसे स्तर में नहीं है। इसलिए हमको कोई बर्तन चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई, उसको हम मंदिर बोलते हैं, और कोई भगवान का विग्रह बोलते हैं। हाँ, और कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं, आप लोग से मैं कोई गीता भागवत का श्लोक नहीं लिया, अभी ऐसे ही आपको भजन के माध्यम से सुना रहा हूँ। हाँ, जैसे हम लोग भगवान का विग्रह सेवा करते हैं, मूर्ति पूजा बोलते हैं लोग, बाहर के लोग। तो कोई कोई धार्मिक संस्था भी है, वो लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए। सनातनी भी वैसे देखते हैं, वो लोग, वो दिखते हैं धार्मिक संस्था लोग, मैं नाम नहीं लेता। फिर आप लोग समझिए, कोई ऐसे भी संस्था है जो सनातनी जैसे दिखते हैं, बोलते हैं हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, ऐसे हैं, फिर भी ये सब करने का, मूर्ति पूजा करने का ढोंग बेकार में करनी नहीं चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है, ऐसा है, ऐसा है। ये सब करने का जरूरी नहीं। मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सब क्या चीज, ऐसे बोलते हैं। तो आप शास्त्र की बात करेंगे अथवा ऐसे, फिर आप बोलेंगे कि ये तो गीता में है, भगवान बोले हैं कि मेरे को, मेरा रूप का जो उपासना करता है वो बड़ा है।
वो श्रेष्ठ है। 12 अध्याय का दूसरा श्लोक। हाँ, भगवान को अर्जुन ने पूछा कि एवं सतत युक्ताय भक्तास्त्वं परिभाषते ये चापि चाक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। तो भगवान ने बोले कि मतलब कोई आपको अव्यक्त रूप में उपासना करे और कोई साकार रूप में उपासना करे, उसमें से कौन सा बड़ा है, अर्जुन ने पूछे। तो भगवान बोलते हैं कि मय्या अवश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः। हाँ, भगवान बोलते हैं कि मेरे में मन लगाकर दिव्य श्रद्धा से मेरा रूप में, मेरा साकार रूप में मन लगाकर मेरा जो उपासना करता है वो बड़ा है, ऐसा मेरा मत है। भगवान बोलते हैं, प्रमाण है। फिर ये लोग भगवान का बात तो सुनने नहीं चाहते हैं ना। हाँ, इनको श्लोक फेंकेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो इनको फिर वही सेकुलर आंसर देना होगा। फिर आप लोगों को, आप लोग अगर स्विमर बनना चाहते हैं, हाँ, मतलब कथा नंबर 1 धक्का, हाँ, तो स्विमिंग कैसा करना होगा आपको तो मालूम होना चाहिए ना। अभी श्लोक फेंकेंगे तो काम करने वाला नहीं है। हाँ, तो फिर कोई ट्रिक लगाना होगा। हाँ, बाढ़ ज्यादा है, बाढ़ बड़ा है, पानी बहुत, बरसात बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको इस ट्रिक से नहीं होगा, ऐसा ट्रिक लगाना होगा। हाँ, तो ट्रिक नंबर 2 यूज करना होगा। आपको सेक्युलर आंसर देना है कि आप क्यों भगवान का विग्रह पूजा करें, क्यों पत्थर पूजे। हाँ, दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजने जाए, घर का चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। हाँ, सुने आप कबीर जी का। हाँ, दुनिया ऐसा पागल है कि पत्थर पूजने के लिए बहुत सारे जगह में चले जाते हैं। हाँ, भाड़ा तिर के, हाँ, प्लेन टिकट करके, ट्रेन टिकट करके। अभी प्रभु जी आए हैं अयोध्या से, कहाँ से, वृंदावन से। हाँ, पत्थर पूजन जाए, 21 किलोमीटर पूजन करके आए हैं, 23 किलोमीटर गोवर्धन। घर का चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। हाँ, हर दिन वो चक्की होता है, वो पीस के दाल वगैरह सब्जी आटा देता है, उसको कोई पूजा नहीं करता है। ऐसा लॉजिक देते हैं लोग। तो और कोई पेड़ को पूजा करता है। आप लोगों का क्या धर्म है? हाँ, पत्थर पूजते हो, नदी पूजते हो, हाँ, पेड़ पूजते हो। हाँ, कोई पत्थर भी पूज लेते हो। हाँ, मार्बल भी पूज लेते हो आप लोग। आपका भगवान क्या है? हाँ, हाँ, कितने हैं? हाँ, जो भी पूज लेते हो आप लोग, जो भी देखते हो पत्थर लेके आके अबीर वगैरह लगा देते हो। हाँ, ऐसा क्या है? लोग पूछते हैं आपसे। हाँ, पूछेंगे, नहीं पूछते हैं वो भी पूछेंगे। हाँ, हाँ, फिर खुद का भी मन में कभी कभी आएगा, नहीं सही में मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, अभी तो काठ ही है। हाँ, ये जगन्नाथ बोल रहा हूँ, काला काला कलर कर दिया तो फिर जगन्नाथ हो गए, काठ तो है। हाँ, ऐसा आएगा। तो एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। मान लीजिए प्रभु का नाम क्या है? मनीष। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश। कहाँ? देवरिया, गोरखपुर के बाजू में और स्टेशन आता है। ओके, तो देवरिया में आपके दादाजी ने कहीं से वो वहां पे आए, वहां पे घर बनाए। तो आप छोटे उनके पोते थे आप, तो थोड़ा बड़े हो गए, दादाजी थे तो आप 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, कुछ कारण से आपके दादाजी ने वो घर बेच दिया। ठीक, वो घर ऐसा था, थोड़ा वरांडा वगैरह होता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, तो बाहर थोड़ा, हाँ, बालकोनी ऐसा कुछ रहता है। हाँ, तो स्पेस थोड़ा आंगन जैसा, हाँ, तो कुछ सब्जी के लिए थोड़ा जगह ऐसा था। तो उसमें जो बाहर वाला सेक्शन था, जो वरांडा बोलते हैं, उसमें 1-2 कांटी था। हाँ, किला, फलाम का किला लगा हुआ था। तो आपके पिताजी हर दिन बाहर जाते थे।
कहीं बाजार जाते थे, कोई आपका गाय था घर में, 4-5 गाय दूध देते थे, दूध लेके बेच के आते थे, तो बाहर जाते थे तो एक कोट कोट जैसा कुछ होता है वो पहन लेते थे। हाँ, कुछ जैकेट कोट कुछ भी समझिए, वो पहन लेते थे। तो फिर बाहर से आने के बाद वो किला में वो अपना कोट वहीं पे टांग देते थे। तो आप छोटे से देखते आ रहे हैं, आपके पिताजी जब बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं, कोट पहन के जाते हैं, फिर आगे उस किला में टांगते हैं। आप छोटे से देखते हैं, देखते रहते हैं, आप 10-12 साल वो देखे हैं। तो बाद में क्या हुआ कि आप के पिताजी, दादाजी गुजर गए, और बाद में पिताजी भी चले गए। वो घर बेच दिया, बेच के दूसरे जगह में चले गए आप लोग, और वहां पे आप फिर बड़े हो गए इत्यादि, आप भी शादी कर लिए, बच्चे हो गए। तो बहुत साल के बाद उस जगह में आप घूमते फिरते फिर वहां पे चले आए। मान लीजिए आप लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, लखनऊ से देवरिया चले आए। तो आने के बाद देखते हैं वही घर जहाँ पे आप छोटे से बड़े हुए थे, अब इसी जगह में आ गए हूँ, देख लेता हूँ मेरा अपना पुराना घर कैसा है। तो आप गए तो घर वैसा ही है, वहां पे कांटी भी है। वो जो किला था ना, आपका पिताजी कोट टंगाते थे। तो आप गए तो बातचीत किए, तो घर वाला कोई था, उनसे बातचीत हुआ, तो ऐसे बैठे तो आप वो कांटी में देखते हैं, वो किला में देखते हैं। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे उससे, और उसको भी उस किला का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मतलब है। क्योंकि आपके पिताजी अब गुजर गए हैं, कि कुछ साल हो गया है, और किला देख के आपका पिताजी का याद आता है। हाँ, तो आप किला देखते हैं तो समझते हैं कि मेरे पिताजी इसमें कोट टांगते थे, बाजार जाते थे, दूध लेके फिर आते थे, कोट टांगते, आपका पिताजी का स्मरण होता है। हाँ, तो फिर कुछ समय बातचीत करके आप चले गए, और बहुत सारी चीज आपने याद किया, उस घर में चले गए। तो फिर 5 साल बाद आप उसी जगह में कुछ कारणवश चले आए। तो उसने घर बेच दिया था, फिर वो जो घर मिली था उसने घर बेच दिया था, दूसरा कोई घर ले लिया है। तो घर ले लिया, उसने पेंट कर दिया, अच्छा दूसरा कलर का पेंट कर दिया घर में, और वो किला जहां पे था, वो कांटी था, वो निकाल दिया। वो पेंट करते समय वो केवल एब्स्ट्रैक्ट वो हो गया ना, थोड़ा पेंट करने में दिक्कत हो गया, वो कांटी की वजह से निकाल दिया। निकालने के बाद कांटी फेंक दिया, आप चले गए। तो फिर जाके देखते हैं आप, कांटी तो नहीं है, लेकिन वो खरोच है थोड़ा, वहां पे कांटी था ऐसा आप जान सकते हैं। उसका निकालने के बाद उसको थोड़ा अच्छा से कुछ नहीं किया, वो थोड़ा खरोच है, वहां पे कुछ सिग्नल है जहां पे कांटी था ऐसा आप जान सकते हैं। हाँ, प्रतीत होता है। हाँ, तो आप कांटी देखते नहीं है, वो थोड़ा सिग्नल देखते हैं, थोड़ा कुछ खरोच है वहां पे, वो देखते हैं। वो देखने के बाद आप समझते हैं यहाँ पे कांटी था, उसमें मेरे पिताजी कोट टांगते थे। हाँ, तो हो गया, कुछ समय आप वहां पे रहे, चले गए, फिर घूमते फिरते 5 साल बाद फिर चले आए। चले आने के बाद घर मूली वही भी हो सकता है, फिर दूसरा भी हो सकता है। फिर उसने पेंट किया घर में, पेंट करते टाइम में उसने देखा कि यहाँ पे थोड़ा खरोच है, वो सरफेस स्मूथ नहीं है, थोड़ा वो पुटिन लेके आता है। हाँ, पुटिन बोलते हैं ना, पुटिन। हाँ, पुटिन लेके वहां पे फिट किया। हाँ, पूरा ऐसा बगल में जैसा था वो भी ऐसा हो गया। हाँ, स्मूथ हो गया। फिर भी आप देखते हैं और कोई नहीं देखेगा, फिर आप वहां पे जाके देखते हैं, ओ वहां पे खरोच था, अभी पुटिन लगा दिया है, थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे कांटी था, वहां पे मेरे पिताजी कोट टांगते थे। भले ही वो पुटिन लगाया हो, भले ही वो सरफेस स्मूथ हो गया हो, फिर आप क्या देखते हैं, कोट था वहां पे, मेरे पिताजी टांगते थे, और मेरे पिताजी कोट हर दिन टांगते थे वहां पे पहले कांटी था, ऐसा आप समझते हैं। उस किला का, उस कांटी का, मान लीजिए एक बार आप गए तो पूछे यहाँ पे एक कांटी था, आपने फेंक दिया है, खरच तो दिखता है, कांटी कहाँ पे होगा? आप मान लीजिए पूछे उनसे, घर मूली से, तो बोलते हैं क्यों, आपको क्यों कांटी चाहिए? नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ, मालूम नहीं कहाँ गए आप, कहाँ फेंक दिए, लड़के लोग पेंट करते थे। उसके लिए वो कांटी का कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए उस कांटी का बहुत बड़ा वैल्यू है। है कि नहीं? तो जब लोग गंगा में जाते हैं, तो समझते हैं कि मेरे पिताजी का चरण से वो बह के आया है।
हाँ, गंगा में जाते हैं। तो समझते हैं कि मेरे पिताजी जब उनको वरदान दे रहे थे बलि महाराज को, उनका जब उनका जगह नापने का कार्यक्रम हुआ था, नापी का कार्यक्रम, हाँ, वो नापी होता है ना, जगह नापने वाले, हाँ, अमीन बोलते हैं, अमीन, हाँ, सबसे बड़े अमीन है वो। इतने बड़े अमीन अभी तक कोई हुआ नहीं। और जो भी अमीन लोग हैं उनका आराध्य देव है। मैं बोलता हूँ हमारे हरि प्रभु है यहाँ पे, वो अमीन पड़े हैं। मैंने उनको बोला था कि आपका आराध्य देव त्रिविक्रम है, हाँ, भगवान वामन देव है, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा फिता है, उससे वो ब्रह्मांड नाप लेते हैं। हाँ, कोई किसी के पास इतना बड़ा फिता नहीं है। हाँ, तो मेरे पिताजी ने जब ऐसे किए थे, हाँ, तो वो फट गया था, वहां से पानी निकल आया, वही गंगा बन गया। वो नदी का किनारे में जाने का टाइम वो समझ लेता है, याद कर लेता है, लेकिन और लोगों के लिए उसका कोई मतलब है नहीं है। तो उसका पूजा करता है, उसका पिताजी का याद करके पूजा करता है, हाँ, गंगा जी का। और कोई पत्थर मिलता है गंडकी में, हमारे नेपाल में, सालग्राम, तो वो जब देखता है वो समझता है ये तो मेरे पिताजी, हाँ, मेरे पिताजी खुद को बदनाम करवा के हमारे कल्याण के लिए, हाँ, आप स्टोरी सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो ऐसा दिख आता है कि भगवान जालंधर की पत्नी के साथ गए, उनका पत्नी का सतीत्व हरण किया, हाँ, ऐसा कोई भगवान होता है? हाँ, दूसरे का पत्नी का साथ संग कर लेने वाले, ऐसे लोग बोलते हैं। भले इसका पीछे बहुत वैलिड रीजन भी है, हाँ, लेकिन लोग जानते नहीं, बोल देते हैं ना। हाँ, कृष्ण के बारे में अनसंग बोलते हैं, हाँ, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, हाँ, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो भगवान खुद को भी बदनाम हो जाए, आपका अपना खुद का बदनाम जितना भी हो, लोग गाली भी दे, लेकिन मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उनका कल्याण के लिए मेरे को मदद करना चाहिए। हाँ, मेरे बच्चों का कल्याण के लिए मैं खुद पत्थर भी बन जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। भगवान इतना दयालु है। खुद भी कीट बनकर आते हैं, हाँ, वज्र कीट बोलते हैं उसको। खुद भगवान वज्र कीट बन के खुद के क्या बोले, खुद ही अपना डिजाइन करते हैं। हाँ, तो सालग्राम का लीला ऐसा है। भगवान खुद ही बन के आते हैं वज्रकीट, और खुद अपना डिजाइन अपने ही करते हैं, खुद ही करते हैं। तो गंडकी में जो सालग्राम मिलते हैं, तो उनको देखने के बाद भक्त लोग क्या समझते हैं, अरे भगवान ने अपना बदनामी, अपना बेइज्जती जो भी हो उसको परवाह न करके हमारे कल्याण के लिए खुद को पत्थर भी बनवा डाले। भगवान इतने दयालु हैं, उसको पूजा करते हैं। हाँ? और पीपल ऐसा पेड़ देखते हैं तो वहां भी पूजा कर लेते हैं। क्यों? कि भगवान बोले हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षि नाम से नारदा। मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो पीपल को देखते हैं हम, तो फिर वहां भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन वो गधे लोग हैं, उनके लिए पीपल का क्या मतलब? वो दूसरे 2-3 घर बेटी के लिए वो कांटी का किला, वो फलाम का किला का कोई मतलब था नहीं है। लेकिन जिसका पिताजी उसमें कोट टांगते थे, उनके लिए तो वो किला मिले तो 20,000 में भी खरीद लेगा। अभी तो पिताजी नहीं है ना, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग को हर चीज जो हमारे साथ में है, हम देखते हैं, भोगते हैं, यूज करते हैं, हर चीज भगवान से जोड़ के देखनी चाहिए। हर चीज, हर वस्तु, हर परिस्थिति, टाइम भी। टाइम मैं ज्यादा बोल दिया, शायद आपको लेट हो गया, 9:30 हो गया। टाइम भी ऐसा। अभी एक टाइम का स्टोरी सुनाऊं। मेरा बड़े भाई पुलिस ऑफिसर है। तो मेरे से ऊपर एक
बड़े हैं वो तो माला जप करते हैं, सोरा माला इत्यादि। हम साथ में भगवत गीता पढ़े थे, वो पढ़े, मैंने सुना, मैं पढ़ा, उन्होंने सुना, साथ में तुम पढ़ो मैं सुनता हूँ, ऐसा करके साथ में पढ़े थे। वो अभी नाम जप करते हैं, गुरु आश्रय सब हो गया है। और जो सबसे बड़े हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनका टाइम भी ज्यादा मिलता भी नहीं है, वो सही भी बात है। फिर भी एक बार उन्होंने मेरे से बताया, मैं गया था, 2 महीना हो गया था, आश्रम में काठमांडू में आया था ना, वो काठमांडू में रहते हैं अभी भी। तो कहाँ कभी कभी जब मैं काठमांडू जाता हूँ तो उनको फोन करता हूँ, तो मिलते हैं कभी कभी। तो अपना फ्लैट में चला, मेरे को बुलाए, तो मैं गया, तो कुछ खिलाना चाहते हैं, हाँ, भोजी भी थी। तो मैं तो फिर कुछ खाता नहीं ज्यादा, ऐसा चीज बना हुआ चीज, तो कमती में दूध ले लेते हैं। तो भौजी बोली दूध लेके आते हैं, ठीक है, तो दूध लेके आए। तो मैंने बोला देखो भौजी, कहीं तुलसी नहीं है, तुलसी कहीं देख लो तुलसी। तो बाहर है बोल के वो तुलसी लेके आए। तो मैंने ग्लास में तुलसी रख दिया, तो थोड़ा अपना मानसिक हिसाब से, भगवान जी आप स्वीकार कीजिए जो भी है, हाँ। तो भगवान को मैंने उसको अर्पण की, मतलब दूध अर्पण किया। तो 5 मिनट तो थोड़ा रहने देनी चाहिए, हाँ, बातें हो रहा था, मतलब दोनों भाई बात कर रहे थे हम लोग। तो भौजी बोली लीजिए, हाँ। मैंने बोला ठीक है अभी ले लेते हैं। तो ऐसे करते करते तो मेरा बड़े भाई ने क्या पूछे मेरे से कि देख तू तो फुल्ली इसमें लग गया है, हाँ, तेरे पास कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तू कर लेता है। लेकिन मैं जैसा आदमी, जो मैं पूरा संसार में बिजी हूँ, हाँ, हर बार, हाँ, तो जो संसार में बिजी आदमी जो हूँ, मैं मन में भगवान का याद कर लूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मतलब वही तो है ना, मन में याद कर लेनी चाहिए, हो गया। तू माला लेके घूमता है, माला जाप करता है तू, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मैं मन ही मन कर लेता हूं। तो मैंने बोला ठीक है, बात तो अच्छा है, लेकिन जो उनका जो रहने का जगह था और उनका ऑफिस था, उसका डिस्टेंस आ रहा है 5-10 किलोमीटर ऐसा था उस टाइम में। तो 10 किलोमीटर तो होगा। तो वो वीकेंड में आते थे फ्लैट में, जहां भौजी रहती थी, हफ्ते में एक बार। तो मैंने उनको बोला कि देखो ऐसा करो, आप हफ्ते में एक बार यहाँ पे आते हो ना आओ, आना नहीं चाहिए। आप इनको बोलो, भौजी को बोलो कि मैं मन ही मन तुम्हारा याद कर लेता हूँ। मैं अपना बेड के ऊपर ऐसा फोटो टांग दिया तुम्हारा, हाँ, बेड के ऊपर तुम्हारी फोटो लग गई है वहां पे, 24 घंटा तुम्हारी याद नहीं रहता हूं मैं, भले मैं काम में बिजी हूँ, हाँ, मन ही मन तुम्हारा ही याद चलता रहता है, हाँ। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आवे वो तुम ही हो। हाँ, 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 ऐसा बोल दीजिए भौजी को, आप ना आइए घर में 1 महीने तक। तो भौजी भी साथ में थी, तो हंसने लगे। तो मैंने बोला भौजी फोन मेरे को आएगा ना उसके बाद, हाँ, क्या मंत्र पढ़ा दिया आपने भैया को, हैं? अभी महीने भर हो गया, अभी आते नहीं है, हाँ? फोन तो मेरे को आएगा ना। तो हंसने लगे। तो मेरे बड़े भाई बोलने लगे टाइम नहीं रहता है, देख रात को 11:30-12 बजे कभी इधर लफड़ा होता है, कभी उधर लफड़ा, कोई बाइक चोरी होता है, कोई बाइक से आदमी को मार देता है, कभी कहाँ क्या होता है, पुलिस का ऐसा ही तो होता है। तो क्या करे, कब कर सकते हैं, नहीं, टाइम नहीं मिलता है ना। तो मैंने पूछा ये टाइम किसने दिया आपको, टाइम का स्रोत क्या है, किसने टाइम दिया? हाँ, अभी कभी पूछे हैं, कभी सोचे हैं इस बारे में? नहीं। सुनो, टाइम कहां से आया वो मैं बताता हूं। मैंने बोला तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोले हैं, अग्निर्महि गगनम मरुद्दिशाश्च कालः तथात्म मनसिति जगत त्रयाणि तस्माद् भवन्ति विभवन्ति विसन्ति च
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, अग्निर मतलब अग्नि, आग, मही पृथ्वी भूमि, अग्निर्मही गगनम आकाश, अग्निर्मही गगनम अंबु जल पानी, अग्निर्मही गगनम अंबु मरुत, मरुत मतलब क्या है? मारुति कार चढ़ते हैं कोई लोग? चढ़े हैं मारुति कार? हाँ, इसका नाम कैसे मारुति हुआ? हाँ, लोग को मालूम नहीं है। मारुति कार चढ़ते हैं लेकिन कैसे इसका नाम बना मालूम नहीं। मारुति नंदन, जैसे हनुमान जी वहां से लंका गए थे ना, ऐसा स्पीड में, हाँ, हाई स्पीड वाला, हाँ, उड़ने वाला, हाँ, उस हिसाब से इसका नाम मारुति हो गया। लोगों को मालूम नहीं है, हाँ, मारुति नाम क्यों हुआ। तो मारुत मतलब मारुति मतलब मरुत के पुत्र, वायुदेव के पुत्र हनुमान जी। हाँ, अग्निर्मही गगनम अंबु मरुत मतलब वायु, दिशा दिशा डायरेक्शंस। अग्निर्मही गगनम अंबु मरुत दिशा कालः मतलब समय, अग्निर्मही गगनम अंबु मरुत दिशा कालः तथा आत्मा, आत्मा भी, मनस इति मन भी, अग्निर्मही गगनम अंबु मरुत दिशा कालः तथा आत्मा मनस इति जगत त्रयाणि। ये सब मिलके जो ये तीन जगत बना है, तीन लोक बना हुआ है, तस्मात् भवन्ति विभवन्ति विसन्ति यं च। क्या चल रहा है तस्मात् भवन्ति जिससे उत्पन्न होता है, विभवन्ति जिससे मेंटेन होता है सब चीज, विसन्ति यं च अंत में जिसमें प्रवेश करता है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं वंदना करता हूं। तो काल कहां से आता है, समय कहां से आता है? गोविंद से आता है। तो गोविंद ने समय दिया, गोविंद के लिए समय नहीं है। मैंने बोला अपने बड़े भाई को, सब लोग को तरह ही बोल सकते हैं, मैंने बोला आप नमक हराम हो। जिसने टाइम दिया है उसके लिए टाइम नहीं है और सबके लिए है। ऐसे लोगों को बोलते हैं नमक हराम। मैंने बोला माफ कीजिएगा अगर आपको कोई हाँ बुलेट फायर हो गया हो तो माफ कीजिएगा, हाँ गोली लग गया हो तो, हाँ। तो मैंने बोला अपने बड़े भाई को, देखो ये सब नमक हरामी पना है, हाँ। तो इसलिए हर चीज, इवन समय, मेरा कहना क्या था, हर चीज, हर वस्तु, हर परिस्थिति, इवन समय भी किसका है? भगवान का है। हाँ, हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, हर चीज भगवान का। इवन ये मेरा शरीर हम बोलते हैं ना, ये भी भगवान का है। ये शरीर किससे बना है? पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, इससे बना है, और आत्मा है इसमें, और क्या है? हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तत्व है। इसमें सॉलिड मटेरियल है, लिक्विड 70% है पानी। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि, फायर भी है कुछ, जब बुखार आता है तब पता चलता है, थर्मोमीटर लगाते हैं तो। हाँ, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, हवा भी है कुछ फेफड़े में, हाँ निकलता है, कभी वहां पे पानी भर जाता है, हाँ तो हॉस्पिटल जाते हैं, थोड़ा डॉक्टर को दान करना होता है। हाँ, तो अग्निर्मही क्या पृथ्वी जल भूमिराप नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रक्षदा, भगवान बोलते हैं। हाँ, ये सब मेरे 8 शक्ति हैं, उससे सब संसार बना हुआ है। इसके ऊपर क्या है? अपरेयमितस्तन्यम विद्यने प्रकृतिम पराम जीवभूताम महाबाहो एवं धारते जगत। इससे बड़ा, इससे ऊपर क्या है? जीव है, आत्मा है। और वो भी क्या है? ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, वो भी मेरा अंश है। हम आत्मा है बोल सकते हैं, फिर भी वो भी किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो हम खुद भी किसके हैं? भगवान के हैं। शरीर तो भगवान का है ही, हाँ, खुद भी भगवान के। तो मेरा कहना कुछ भी नहीं है। हाँ,
मेरा तो कुछ है ही नहीं, फिर भी हम लोग मेरा तेरा मेरी तेरी करते हैं। हाँ, ये सब अहंकार के वजह से। तो इसको शुद्धिकरण करके मैं भगवान का, सब चीज भगवान का, इस चेतना को बनाने के लिए हम लोग नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं। ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे तो उसी हिसाब का हमारा चेतना बनेगा। तो आध्यात्मिक जीवन के फाउंडेशन क्या है? श्रवण है, सुनना, आधिकारिक स्रोत से सुनना। जो भी बाजार में आता है, जो भी सामाजिक संजाल यूट्यूब वगैरह ये सब में आता है, ठीक है, अच्छा चीज भी आता है, हमारे भजन कीर्तन कथा प्रवचन भी आते हैं, लेकिन कोई आधिकारिक व्यक्ति प्रामाणिक स्रोत से सुनना, फिजिकली प्रेजेंट होके सुनना, ये बहुत जरूरी है। तब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नहीं तो केवल इंफॉर्मेशन आएगा। हाँ, इंफॉर्मेशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। हाँ। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की भक्ति कीजिए, आनंद में रहिए। इतने ट्रेन स्टेशन से इतने दूर हैं, फिर भी आप लोग ट्रेन स्टेशन के बाजू में घर था, फिर आप डेरा लेके यहाँ पे बैठे हैं। तो कुछ सीरियसनेस तो आएगा। अभी आया है ना। हाँ, नेपाल में, मतलब भारत में जाएंगे या नेपाल में जाएंगे तो फिर सीरियसनेस नहीं होगा। अरे मैं तो ट्रेन स्टेशन के बगल वाला हूँ। हाँ, फिर यहाँ आते हैं ना तो देखते हैं, अरे देखो ये दूसरे ट्रेन स्टेशन वाले इतने सीरियस हैं। हाँ, ऐसे वाले, इन लोग इतनी सीरियस है, मैं क्यों नहीं? हाँ, मैं तो मेट्रो ट्रेन स्टेशन वाला हूँ। हाँ, ये लोग तो 2000 साल बाद में अपना खुद का ट्रेन स्टेशन बनाया है। हाँ, लोकल ट्रेन वाला। हाँ, मेरा तो ट्रेन स्टेशन ओरिजिनल है। हाँ, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। हाँ, ये लोग तो, हाँ, इनका तो ज्यादा हुआ ही नहीं, 1400 साल। हाँ, तो ये लोग अपना ट्रेन स्टेशन बनाए हैं और इतना सीरियसली पूरा चले हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं? थोड़ा सीरियसनेस आ गया है तो इसको बचाइए, इसको बढ़ाइए, और इसको बांटिए। यही है चैतन्य महाप्रभु का मिशन। हाँ, कृष्ण जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीव को दया करे, कृष्ण का नाम देके, प्रसाद देके, यही धर्म का सार है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोग को मैं बहुत ज्यादा समय तक रख दिया यहाँ पे। लेट हो गया होगा। बहुत आनंद हुआ। बहुत ऐसा है कि हम सौभाग्यशाली है कि ऐसा कलयुग में भी इस प्रकार के जो ब्रह्मचारी है और बहुत सारा ब्रह्मचारी सन्यासी का जो हमको दर्शन मिलता है, उनका जो जीवन भर जो उन्होंने जो तप किया है, जो भगवान का भक्ति किया है, उनका शरीर, बुद्धि, वचन, हर चीज जो है कृष्ण में होता है। और इन जैसे महात्माओं का जो दर्शन कर लेता है, वो बढ़ते से बढ़ते जीवात्मा का भी उद्धार हो जाती है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि साधु संग लव मात्र साधु संग। तो इस प्रकार का जो साधु का संग जो है, लव मात्र साधु संग के लिए हम लोग को लालायित होना चाहिए। और इस प्रकार हमको इनका जो है अध्ययन मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है। इस प्रकार बड़ा आनंद के साथ हमने जो है ऐसा बताया ना कि कोई बहुत जबरदस्त हाथ पकड़ के दवा खिला देता है, और कोई माँ बाप जो होता है प्यार से हिला डुला के ऐसा करके दवा खिला देते हैं, लेकिन दवा खिलाते हैं तो बहुत प्यार से घुमा फिरा के हाथ खिला के जो है दवा खिलाती है। ठीक है, तो आप लोग को आई होप सबको याद भी आ गया होगा कि हमारा स्टेशन बहुत नजदीक है, ज्यादा लेट नहीं करना। अभी डेरा लेके बैठे हैं यहाँ पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंद पूर्वक हमने आज का कथा श्रवण किया, और प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष कथा के लिए। और हम आज तो छोटा सा समय है, कल हम और भरपूर आनंद लेंगे आर्यन होटल में। कल नेपाली में रहेगा, लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन होएगा, फिर हम समझेंगे, उसी का चर्चा करेंगे अगला हफ्ता क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। तो
कोई भी प्रश्न हो तो फिर बाद में करेंगे, कल परसों। हाँ, एक या दो प्रश्न अभी करेंगे। करेंगे, ओके, टाइम है तो एक या टाइम हो गया। और बोलिए, यहाँ पे बहुत सारे भक्त बहुत दूर दूर से आए, हमारे बरदवे से आए, हमारे माता जी अंजलि माता जी, प्रभु जी इधर, और कुछ भक्त गाड़ी लेके बरदवे से दूर दूर से भी आए हैं। सब लोग वैसे यहाँ पे नजदीक से बहुत कम है, डेरा लेके बैठे हुए नजदीक से कुछ लोग ही है, हमेशा बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ माता जी छोटा सा ठीक जाता है, एक प्रश्न प्रभु जी से, एक प्रश्न माता जी से लेंगे और आपके थोड़ा हम समाप्त करेंगे। मतलब प्रभु जी श्लोक में आपसे बताए, तो इसमें से हम लोग को कुछ मतलब ज्ञान होता है। चारा के पंडित जी थे, चारे पंडित, उनके बारे में हम लोग जो कुछ पढ़े हैं वो तो बहुत नॉर्मली पढ़े हैं, जो बहुत ही पढ़ाई है। तो वो क्या भगवान के उनका बारे में श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी है, हाँ, कि प्रेडिक्शन किया गया था कि एक ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण आएंगे और उसको उपदेश देंगे लोगों को, ऐसा बोल के भागवतम में है। अभी मेरे को रेफरेंस एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। भागवत अशोक सम्राट के बारे में और इनके बारे में भी है, चाणक्य के बारे में भी है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए उनका नाम भी शास्त्र में आया है। चाणक्य नीति वो लिखे हैं खुद, लेकिन भागवत में उनके बारे में प्रेडिक्शन आया है, ऐसा है। तो लिखे बंदे उनके तो उनका प्रश्न है कि जगन्नाथपुरी धाम गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं। इसके कारण तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु लीला किए हैं, एक कारण तो ये हो गया, और भी कोई कारण है? प्रभु का प्रश्न है। तो ऐसा बताया गया है कि जैसे कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान वो ब्रह्मा का द्वितीय प्रार्थ बोलते हैं। हाँ, जब संकल्प करते हैं पंडित जी लोग, वहां पे वो बोलते हैं द्वितीय प्रार्थ है, श्री श्वेत वराह कल्पे, ऐसा बोलते हैं। तो पहले भगवान नील माधव के रूप में रहते थे, तो द्वितीय प्रार्थ में ये हमारे लिए भगवान जगन्नाथ के रूप में हैं। और जो ओरिजिनल जो भगवान जगन्नाथ वहां पे इंद्रद्युम्न ने स्थापना किए थे, ब्रह्मा जी का प्रतिष्ठापन, उनका ब्रह्मा जी आए थे खुद, उनका वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म वस्तु, वो ब्रह्म वस्तु हरदम ट्रांसफर होता रहता है। और भगवान का जो विग्रह रूप है, भगवान का स्वरूप है, उसको एक आदमी का जैसा, हमारा जैसा समाधि दिया जाता है। जैसे एक साधु पुरुष का समाधि होता है, ऐसा ही भगवान जगन्नाथ का समाधि भी होता है। उसको बोलते हैं नवकलेवरम। हर 12 साल में ऐसा कुछ होता है। तो इस हिसाब से भगवान स्वयं मानव जैसा भी लीला करते हैं वहां पे अभी भी। इसीलिए, और वो जो भगवान है, जो जगन्नाथ का रूप है, उसमें जो भगवान का हम दर्शन करते हैं, वो भगवान ब्रह्म वस्तु तो वही है, ओरिजिनल है, ऐसा कोई दूसरा मंदिर में नहीं है। और वहां वृंदावन और द्वारका दोनों भाव वहां पे विराजमान है। जो गुंडीचे जाते हैं भगवान, वो वृंदावन का रिप्रेजेंटेटिव है। जो ये श्री मंदिर है, वो वैकुंठ जैसा है, वो ऐश्वर्य का है। और भगवान वृंदावन के विरह में रहते हैं इधर, जाके कुछ दिन वृंदावन रहकर, मतलब गुंडीचा में वहां रहकर फिरता आते हैं। तो हमारा जो गौड़ीय वैष्णव का जो परंपरा है, विरह का, विप्रलंब का परंपरा है। ऐसा लीला भगवान जगन्नाथ वहां पे करते हैं, और भगवान गौरांग भी किए हैं। तो इसीलिए वासुदेव घोष ने क्या गाना गाए हैं
जय कृष्ण, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। हाँ, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। हाँ, सो इस भजन में उगाए हैं, इसलिए जगन्नाथ जी का स्पेशल हमारे जीवन में मूल्य है। जगन्नाथपुरी धाम का। हरे कृष्ण। माता जी का कोई प्रश्न है कि ऐसा? प्रश्न है, एक ही प्रश्न देंगे अभी। वैष्णव अपराध संबंधित अभी जैसे तो वो बता रहे थे कि किसी वैष्णव के बारे में अगर सोचना है पाप है, कुछ गलत है, लेकिन कोई वैष्णव अपराध कर रहे हैं और उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि जिससे हम लोग वैष्णव है, बहुत सारे वैष्णव है, वो अपराध किया हुआ दिखने के बाद उनके बारे में गलत सोचना है, गलत नहीं या फिर समझ लिया। पूरा नहीं मानता है। उन्होंने क्या बोले थे वहाँ पे क्या हुआ मानुस वैष्णव है वो गलत क्या नेपाली में बनना। वैष्णव है गलती करे तो देखते सची पची उसके बारे में गलत सोचना पाप हो या फिर मतलब अपराध हो। अपराध ये वेरी सेंसिटिव विषय हो। तो इनका प्रश्न क्या है कि कोई वैष्णव है, वो खुद वैष्णव अपराध कर रहा है, वो दिख रहे हैं हम, तो देख के उसके बारे में तो वैष्णव अपराध कर रहा है ऐसा सोचना क्या गलत है? हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है। हाँ, इसमें राधा कृष्ण का कथा भी बताया था उन्होंने। हाँ, एक्चुअली राधा रानी कृष्ण को जो है उसका आंसर बता दीजिए। ओके, ठीक है। तो क्या है कि कलयुग में कोई भी थॉट्स, कोई भी विचार होता है ना, वो विचार जब तक एक्शन में न जाए उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक कलयुग का वरदान है, कलयुग का विशेषता है। हाँ, सारंग इव सारभूक, ऐसा कुछ फर्स्ट कैंटो में भागवतम में आता है। परीक्षित महाराज सार को ग्रहण कर लिया, इसीलिए कली को स्थान दे दिया। हाँ, इसी जगह में आप रह जाओ, क्योंकि कली में यह फायदा है कि इसका नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा जीवों का। हाँ, तो इसलिए सार को लेके उनको, क्योंकि ये जो मन में जो विचार आते हैं, गलत भी विचार हो, उसका कोई इफेक्ट कलयुग में नहीं होता है जब तक एक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन मन में ज्यादा चलेगा तो फिर एक्शन में भी जाएगा। हाँ, जाए तो विषय हम तुमसे संघाते सुध जाए, संजायते काम कामात क्रोध भी जाए। तो सब चीज ध्यान से, चिंतन से ही होता है। फिर भी अगर हम थॉट्स के लेवल में, विचारों का लेवल में ही हम उसको कंट्रोल कर सके, एक्शन में न जाए, वर्ड्स में न जाए, तो कभी कभी आता होगा गलत विचार उनके बारे में जो अपराध कर रहे हैं, तो भी ठीक ही है। लेकिन वर्ड्स में आए और एक्शन में आ जाए, उसका इफेक्ट फिर हमको भी भोगना पड़ेगा। हाँ, अगर हम उनके अथॉरिटी नहीं है तो, उनके पिता नहीं है तो, उनके मैनेजर नहीं है, उनके गुरु नहीं है, उनके पिता माता नहीं है, तो हम उनमें दोष देखने के अधिकारी नहीं। भले ही वो दोष किए हो, गलत हो वहां पे, फिर भी हमारा वहां पे कोई बोलने का, कोई कमेंट करने का, कोई एक्शन में जाने का हमारा अधिकार नहीं। जैसे इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? कोई वैष्णव है, जैसे ब्रह्मा जी आप कृष्ण लीला पुरुषोत्तम किताब में पढ़ेंगे, शायद 86 चैप्टर 87 कोई चैप्टर में ऐसा है, वो मारीच के पुत्र बन के जन्म लिए, जो फिर बाद में हिरण्यकशिपु के पुत्र बन के जन्म लिए। वो हंसे थे। जब ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे भाग रहे थे, अपनी पुत्री के प्रति आसक्त होकर वो जा रहे थे, तो कुछ लोग थे वहां पे, वो कालनेमी के पुत्र के रूप में जन्म लिए, ऐसा कुछ था।
वो जो यशोदा के बच्चे जो 6 लोग मारे गए हैं ना, वो लोग मारे क्यों गए? क्योंकि उनका ऐसा हुआ, वो वैष्णव अपराध के कारण, वो ब्रह्मा के ऊपर हंसने के कारण, भले ही ब्रह्मा जी का गलती था। हाँ, आप पढ़िए उसको अच्छा से, नहीं अब ज्यादा याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, देवकी देवकी, हाँ देवकी जी के जो, हाँ देवकी जी का जो गर्भ में 6 लोग थे, वो जो मारे गए हैं, वो अपराध के कारण से ही मारे गए। वो जन्म लेना पड़ा, उनका मरना पड़ा। तो ब्रह्मा जी उनके पीछे जाने का, सरस्वती का पीछे लगने का वो दोष है, वो गलत कार्य है एक हिसाब से, लेकिन उसका एनालिसिस करने का अधिकारी वो लोग नहीं थे। उसका एनालिसिस भगवान करेंगे। उनका अथॉरिटी भगवान है, हम नहीं है, और वो लोग नहीं थे। तो वो लोग हंस पड़े, केवल बोले कुछ भी नहीं, हंसे। हाँ, कोई कमेंट भी पास नहीं किए हैं, कोई एक्शन में भी गए नहीं, केवल हंसे हैं। उस हंसने के कारण वो लोग एक बार हिरण्यकशिपु के बच्चे बन गए, दूसरे बार देवकी के गर्भ में। हाँ, और मरना पड़ा उनके मामा के हाथ से, मतलब कंस के हाथ से, जो पिछले जन्म में काल नहीं था। ऐसा कुछ स्टोरी है वहां पे। तो इस स्टोरी से क्या पता चलता है कि कोई भी वैष्णव ऐसा कर रहा हो तो हम उसके पिता माता, उसके बॉस मैनेजर और उसके गुरु नहीं है, तो हमारा इसमें अधिकार नहीं बनता है उसको कमेंट करने का या उसमें कोई एक्शन लेने का। और अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत सालों से अपना संबंध है, तो आपको भी वो दोस्त अच्छा लगता है, उसको भी आप अच्छा लगते हो, तो थोड़ा संबंध अच्छा है, तो कुछ पोलाइटली यू कैन सजेस्ट, यू कैन एडवाइस इन द मोटिव, इन द मूड ऑफ हेल्पिंग दैट पर्सन। उसको मदद करने के हिसाब से, उसका उद्देश्य रख के आप उनको थोड़ा पोलाइटली कुछ बोल सकते भी हो, लेकिन उसमें आपका स्निग्ध संबंध होनी चाहिए, नहीं तो फिर अपराध होगा। उसमें बहुत कॉशियस होना चाहिए, ये इतना आसान नहीं है। समझे? हाँ, हरे कृष्ण। हमारे से भी अपराध हो गया होगा, टीवी में दिखता है कितना वीडियो बाबा जी का आगे के सामने कुछ है ना, अर्थ प्रदान में क्या होता रहता है, वो तो हमारा थॉट में आ जाता है, होकर भी ये कर रहा है, और ये गलत ही हुआ हमारे साथ, हमने गलती किया, गलती नहीं है हमारा तो ये कथा राधा कुंड और श्यामा कुंड पैदा हुआ, मैंने कैसे वो मेरा प्रश्न था, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बात है ठीक है। एक ग्लास देखिए लास्ट है अभी, मेरा भी प्रश्न है एक माता जी के पास वैष्णव वैष्णव गायक और अन्य व्यक्ति होते हैं, अभी इतना आपका बजा होता है, तो समाजको गयो भने बोलिन्छ पनि अब यस्तो नभने अब त्यसमा मैले कति के हुन्छ यो संसारमा 5 किसिमका जीवहरू छन् है। एउटा सामान्य जीव जो भक्ति धर्म शर्ममा मतलब छैन, कोही धार्मिक जीव छन् है, अनि कोही चाहिँ वैष्णवतर जीव छन्, वैष्णव प्राय भन्छ, वैष्णव प्राय। हाँ, सामान्य, धार्मिक, श्रद्धावान, वैष्णव प्राय र वैष्णव, यसो 5 किसिमका छन्। यो 4 किसिमका व्यक्तिलाई हामीले केही नराम्रो गर्यो भने पाप लाग्छ। त्यो पापको भोग्नुपर्छ केमा भन्दा सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरमा, भनेको हाम्रो
मन र हाम्रो शरीरमा त्यसको केही इफेक्ट आउँछ। ती सामान्य जीव, सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य, धार्मिक, श्रद्धावान र वैष्णव प्राय हैन, यिनीहरूलाई अपराध गरियो भने चाहिँ तीनवटालाई जस्तो लाग्यो। वैष्णव प्राय र वैष्णव चाहिँ यिनीहरूलाई अपराध गरियो, यिनीहरूलाई गरियो भने पाप लाग्दैन, अपराध लाग्छ। अनि त्यो अपराधले चाहिँ आत्माको पतन गराउँछ, शरीर र मनको होइन कि आत्माको पतन गराउँछ। आत्माको पतन भनेको त्यो आत्म साक्षात्कारको बाटोबाट ऊ धेरै टाढा जान्छ, ऊ आत्माको प्रगतिको बाटोबाट पर जान्छ। पाप र अपराध, पाप र अपराध है। मैले त्यहाँ एक्ज्याक्टली अब ढिलो हुन्छ, म पछि फेरि पनि भनौँला, अलिकति थोरै करेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, म क्लियर भइरहेको छैन। तर यो तीनवटा को पाप अनि वैष्णव प्राय र वैष्णवको, यो वैष्णव प्राय र वैष्णवमा के छ भन्दाखेरि कोही वैष्णव हुन लागेको छ, अभ्यासरत छ, कोही वैष्णवका गुणहरू अलरेडी छन् उसमा, त्यो यिनीहरूलाई गरेको गलत व्यवहारको रिजल्ट चाहिँ पाप होइन अपराधमा गनिन्छ। अनि त्यो अपराधको इफेक्ट के हुन्छ, आत्माको पतन गराउँछ, अर्थात् आत्माको कल्याणकारी मार्गभन्दा पर लैजान्छ। त्यस्तो किसिमका भौतिक इच्छाहरू, भौतिक वासनाहरू इत्यादि आउँछन्, ऊ त्योबाट विमुख हुन्छ, भगवानतिर लाग्दैन कि उल्टो दिशामा जान्छ। तर यो तिनवटा अघि भनेको सामान्य, धार्मिक र श्रद्धावान जस्तो लाग्छ। यो तीनवटालाई गरियो त्यस्तो व्यवहार गलत भने त्यहाँबाट पाप भोग्नुपर्छ। त्यसको इफेक्ट चाहिँ शारीरिक र मानसिक इफेक्ट्सहरूमा देखिन्छन्, त्यो चाहिँ अपराधमा काउन्ट हुँदैनन्, तिनीहरू पाप हुन्। अनि यो चाहिँ अपराध हो। यो भक्ति विनोद ठाकुरले भन्नुभएको छ, हाम्रो आचार्य भक्ति विनोद ठाकुरले उल्लेख गर्नुभएको छ है। Thank you so much. Special thank you. We invite you. मलाई इन्भाइट गर्ने हाम्रो जगन्नाथ प्रभुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकचोटि हरे कृष्ण नामले चाहिँ उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्नु। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।